जी नमस्ते, जय जगन्नाथ। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। फिर एक नए वीडियो वृषभ लग्न को लेकर आए हैं। संक्रांति से संक्रांति तक का ये वीडियो, जैसे 15 दिसंबर से 14 जनवरी, धनु संक्रांति से मकर संक्रांति तक का ये वीडियो वृषभ लग्न, इसको लग्न के हिसाब से देखें, ये राशि के हिसाब से नहीं है। जैसे सेकंड हाउस आपका एक नंबर या तो लॉ या ASC लिखा होगा, तब तो ये वीडियो आपके लिए। यही घर आपका वृषभ लग्न। और इसी वीडियो में दृष्टि, प्लैनेट्स का, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स और चंद्रमा का एक ट्रांजिट 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। और ये संक्रांति, धनु संक्रांति, एग्जैक्टली टाइमिंग इसका जो हो रहा है 15 दिसंबर को 10:19 PM को, 10:19 PM को दिल्ली का मैंने टाइम लिया। एग्जैक्टली उस टाइम जो संक्रमण होता है, गुड फॉर गवर्नेंस। और शेयर मार्केट ऐसे नॉर्मल रहेगा। फियर एंड एंग्जाइटी, लोगों के मन में इस तरह का एक माहौल पैदा होगा और लोग सफर फ्रॉम कोल्ड, कफ, ठंडा रिलेटेड जितने सारी चीजें ये होगा। बस मैं ही इसी में फंसा हुआ हूं। ठंड, खांसी, सर्दी, जुकाम, यहाँ एक भुवनेश्वर में वायरल हुआ है, कई लोगों को ये पकड़ लिया, जिन जिन लोगों का इम्यून सिस्टम उतना स्ट्रांग नहीं है। मेरे परिवार से हर किसी का एक एक बारी में आके चला गया और लास्ट में मैं ही हूँ। और ये वीडियो बनाने के टाइमिंग में मैं भी उसी में पीड़ित हूँ। आवाज में थोड़ा अलग सा, बीच बीच में खांसी। पहले से हाथ जोड़ के नमन करके प्रार्थना करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, माफी मांगता हूँ। ठंडा रहेगा नहीं, लेकिन वीडियो रह जाएगा। मान के चले कोई 1 साल, 2 साल, 6 महीने के बाद ये वीडियो देखेगा, ऐसे खांग खांग का आवाज, ऐसे खांसी, तो इंप्रेशन बैड ही होगा। पहले से माफी मांग लेता हूँ। जबरदस्त खांसी, ठंडा है। और 15 दिसंबर से 14 जनवरी बीच में आ जाता है नया साल, क्योंकि 14 जनवरी तक ये वीडियो है। तो नया साल का बीच में अभी से आप लोगों को सादर मन से, तन से नया साल का हार्दिक शुभेच्छा, अभिनंदन। प्रभु जगन्नाथ जी के चरणों में आप सभी लोगों का अच्छाई, तरक्की, ज्ञान, सारी चीज के लिए प्रार्थना करता हूं। बस मैं हूं गौरंग पंडा, पंडा एस्ट्रोलॉजी आपको स्वागत करता है। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं, ये एक मंथली प्लैनेटरी ट्रांजिट की बेस से है। कोई इंडिविजुअली हॉरोस्कोप एनालिसिस करना चाहते हैं तो 9937568299 इसी नंबर में व्हाट्सएप करें, मैसेज करें। और बीते 2020 से अभी तक जो फीस एंड प्राइस सेटलमेंट था एक पत्रिका देखने के लिए, उसी में कुछ बढ़ोतरी भी हुआ है। चले वीडियो के ऊपर चलते हैं। वृषभ लग्न, लग्न लड़ आपका शुक्र अभी आपका भाग्य भाव में, लेकिन इसी टाइमिंग में आपका दो प्लैनेट बकरी पोजीशन में है। 2 की 2 आपके लिए मालेफिक है। जैसे बृहस्पति आपका लग्न में, मंगल आपका 3rd हाउस में। और बृहस्पति आपका 11th हाउस का ओनर, मंगल आपका ऑल्सो 12वां घर का ओनर। 11वां 12वां दोनों घर का प्लैनेट अभी आपका बकरी ऑन अदर साइड। 8वां घर का ओनर बृहस्पति, 7th हाउस का घर का बृहस्पति, मंगल, 2 की 2 प्लैनेट अभी बकरी पोजीशन में। तो आपका ये हाउस से रिलेटेड 12वां, 11वां, 8वां और 7वां 2 प्लैनेट, बेसिक जो पावरफुल प्लैनेट अभी आपका बकरी पोजीशन में है, वृषभ लग्न। दत्तियों का गुरुदेव शुक्राचार्य, आपका लग्न का अधिपति शुक्र। आप ग्रुपिज्म में आते हो,
शुक्र, शनि और बुध आपके लिए अपोजिशन ग्रुपिज्म, बृहस्पति, चंद्रमा, सूर्य और मंगल, ये 4 प्लैनेट आपके लिए सही नहीं है या बेनिफिटेड नहीं है। इनमें से जो 4 के 4 प्लैनेट्स में से बृहस्पति और मंगल 2 प्लैनेट आपका डायरेक्टली यहां बकरी पोजीशन, जो कि चंद्रमा का नक्षत्र में बृहस्पति है और मंगल शनि के नक्षत्र में। आपका लग्न के लिए शनि जोगकारक प्लैनेट और आपका भाग्य भाव का ऑल्सो दशम कर्म भाव का अधिपति, अभी मूल त्रिकोण राशि में कर्म भाव में शनि पहले बकरी थे, अब मार्गी हो गए। प्रोटेक्शन देने वाला प्लैनेट यहां आ गया। और शनि 7वीं सा नक्षत्र जो कि राहु का है, राहु आपका 11th हाउस में। पहले रिमार्क करिए आपका जन्म पत्री में राहु अब कौन सा पोजीशन, दशा, महादशा, अंतरदशा में अगर राहु है, या आपका जन्म पत्री में राहु 3rd हाउस में, 6th हाउस में, 11th हाउस में, 10th हाउस में है, या राहु का जो 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति, शतभिषा, राहु का जो 3 नक्षत्र वो आपका संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, अति मित्र तारा में या साधक तारा में आता है, तो यहां राहु आपके लिए डबल बेनिफिटेड है। चाहे ये मैलेफिक्स आपका बकरी पोजीशन में हो, लेकिन अनदर साइड में आपका राहु यहां डबल बेनिफिटेड है। कहीं राहु अभी आपका विपद तारा जोन में है और बद्ध तारा जोन में है, तो ललिता सहस्त्रनाम और दुर्गा सूक्त आपके लिए मोस्ट प्रिवेंशन रिमेडीज है। ललिता सहस्त्रनाम और दुर्गा सूक्त, सूक्त वेद के हिसाब से जो प्रोनाउंसिएशन किया गया सूक्त आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, उसको पहले प्रैक्टिस करें। वो हाई पावरफुल चीज है। राहु और किसी को डोमिनेट और किसी को का ओबीडियंट नहीं है, मानते नहीं है वो। दुर्गा सूक्त, राहु का एनर्जी बहुत हद तक न्यूट्रलाइज्ड हो जाता है, आप करके देखिए। राहु कहीं आपका संपत्ति तारा में है, साधक तारा में, मित्र या अति मित्र तारा जोन में अभी है। राहु आपका अभी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में है, तो आपके लिए राहु अभी बेनिफिटेड। शनि आपका आ गया अच्छे पोजीशन को, और आपका लग्न लड़ शुक्र एक अच्छा जोन में आ गए। सॉरी, क्या मकर साइन को आ गए। जोगकारक प्लैनेट शनि आपका 10 में, मकर साइन 9th हाउस में शनि। शनि यहां से कुंभ साइन को जाए, कुंभ से मीन साइन, ये 3 जोन शनि के लिए, और शुक्र कुंभ एंड मीना, ये 2 जोन शुक्र के लिए बेस्ट। सो शुक्र आपका लग्न लड़, 6th हाउस का ओनर ऑल्सो, अभिभाग्य भाव में। प्रोफेशन, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, अनएक्सपेक्टेशन गेन्स, भाग्य से रिलेटेड कुछ मिलना, कुछ पाना, व्हीकल रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम से आप रुके हुए थे उसको खरीदना, घर का रिनोवेशन, घर का सजावट, नया घर का शुभ देना, लैंड नहीं, नया घर का, यहां लैंड नहीं खरीदना। लैंड अगर खरीद चुके हैं, इसमें जो शुभ दी जाती है घर का फाउंडेशन डालने के लिए, वो टाइमिंग, अभी का टाइमिंग आपके लिए बेनिफिटेड है। और पैसा तो जबरदस्त शुक्र लाएंगे कहीं से। शुक्र यहीं से आपका 3rd हाउस को देखते हैं। अभी जब कुंभ साइन को शुक्र आ जाएंगे, आपका 4th हाउस को देखेंगे, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और शनि आपका भाग्य और कर्म भाव का अधिपति का 7वां दृष्टि, और पंचम स्थान को देखेंगे जब शुक्र यहां उच्च का हो जाएंगे राहु के साथ। पंचम स्थान यानी क्रिएटिविटी, शुरुआती का स्टार्टिंग पॉइंट। पैसा होते हुए ना कर पा रहे थे, अब मौका अपने आप आना शुरू हो जाएगा। इसी समय को आप प्रॉपरली ढंग से यूटिलाइज करने का मौका। व्हीकल खरीदना, घर का रिनोवेशन करना, घर का लास्ट जो छत वो कहीं खाली रह गया था उसको डालना, कई सारे प्रॉब्लम्स आपका था जो अब अपने आप सॉल्व होने का पॉजिटिव एनर्जी आपको ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है।
अभी समय का यूटिलाइज आपको करना। और ये शुक्र लगना लड़ चंद्रमा का नक्षत्र में भी ट्रांजिट में है। शुक्र मकर साइन में है, दोनों साइन से 22 दिसंबर को ट्रांजिट होंगे। हमारा 15 दिसंबर से वीडियो है। नेक्स्ट कुंभ साइन को 28 दिसंबर को। ओके। सतविसा नक्षत्र राहु का 4 जनवरी को, और पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र शनि का 17 जनवरी को। लगभग 14 जनवरी तक का जो टाइमिंग शुक्र आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी लाने वाले। और यही शुक्र मंगल, बृहस्पति और केतु से एक्सपेक्टेड है, दैत्यों का गुरु है, दैत्यों का गुरु है शुक्राचार्य। और इन्हीं के ऊपर ये 3 प्लैनेट का दृष्टि, यानी शुक्र अब जो मोशन में रहेंगे उनको शायद ये 3 प्लैनेट से कोई रुकावट ना हो, ये सोचना आपको देता है। रहा बाकी 12वां 8वां घर का जो ओनर मालेफिक बृहस्पति और मंगल 7वां और 11वां, ये 2 प्लैनेट, बृहस्पति चंद्रमा का, मंगल अभी शनि का। मंगल अभी शनि का नक्षत्र में, बृहस्पति चंद्रमा का नक्षत्र रोहिणी के नक्षत्र में है। 3rd हाउस और आपका लग्न। ये छोटी सी बात, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा। ज्योतिष आजकल एक ट्रस्ट विश्वास चीज भी नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार कई लोग, हम जैसे लोग हैं। सभी का एक एक ओपिनियन होता है, लेकिन 2 गुना 2 = 4 हमेशा होता है। जैसे भी जाओ, जैसे भी जाओ, जो सच्ची है वो सच्ची है, 4 ही रिजल्ट दिलाएगा। इसको बना के, रुढ़ा के, लौटा के, सीधा करके जब भी करे, अगर सच्ची है तब तो 4 तो रिजल्ट देगा, लेकिन 4 से कभी 5 नहीं होगा, या तो 3 नहीं होगा। किसका कल्चर कितना है, कहां तक, कौन कहां कितना गहराई तक गया है। यहां से एक नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र का शुरुआती होती है। यहां 4 चरणों में 2 चरण यहां, 2 चरण यहां, समझने को कोशिश करें। 13 डिग्री 20 मिनट जो नक्षत्र डिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, उसमें आधा हिस्सा 2 चरण यहां, 2 चरण यहां, मतलब मृगशिरा नक्षत्र मिथुन साइन में है, वृषभ साइन में है, मतलब 2 राशि को पकड़ के रखता है। और मिथुन साइन में अगर मृगशिरा नक्षत्र में हो आपका जन्म, तो बृहस्पति आपके लिए मालेफिक, और 12वां घर में भी बृहस्पति है। नक्षत्र इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिना नक्षत्र से ज्योतिष संभव नहीं है, बिना नक्षत्र से ज्योतिष संबंध संभव नहीं है। अगर नक्षत्र नहीं तो ज्योतिष है ही नहीं, ये गारंटेड है। मृगशिरा नक्षत्र हमेशा चंचल स्वभाव का। आपने देखा होगा कहीं जू में मृग का 2 कान इस तरह का, मतलब कहीं से क्या कुछ छोटी सी आवाज आए तो एक कान इस तरह का हो जाएगा। वो इतना सतर्क है। हीरो, कावर्ड, नॉलेजियस, हमेशा नॉलेज के ऊपर फोकस करता है। जीवन का लास्ट एंड तक नॉलेज गेन, और जानना है मुझे, और क्यूरियोसिटी बढ़ता है, और मुझे जानना है। झगड़ालू नहीं है, झगड़ालू स्वभाव नहीं है, झगड़ालू करने का समय ही नहीं है। बेहतर है कहीं क्या कुछ झगड़ा हो भी गया, उसको यहीं पे निपटा देना ठीक है। हम बोलना मैं क्या चाहता हूं, यहीं से 7th हाउस आपका मार्केस, मारक अधिपति बृहस्पति। बृहस्पति वो माइथोलॉजी को नहीं जाते हैं, जो कहानी हमारा पुराण का, और लंबा हो जाएगा वीडियो। तो बुद्ध के साथ बृहस्पति बनते नहीं। मृगशिरा नक्षत्र आपका बृहस्पति कर भी क्या सकते चंद्रमा के साथ जब उनका फाइट हुआ। बृहस्पति देवताओं का गुरु, वो तो शस्त्र लेके युद्ध तो नहीं कर सकते, अपना पत्नी को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, लाने के लिए, लेने के लिए क्या कर सकते? एक आचार्य, एक ब्राह्मण,
एक लोटा, तांबे के लोटा में पानी लेके प्रसाद मतलब फूल लेके देवताओं को पूजन करना इनका काम है। वो अगर गुस्सा आए तो वो क्या कर भी सकते क्या? वो मंगल जैसा नहीं है ना, क्षत्रिय तो नहीं है ना। लेकिन उनका मन में जो भावना, कुछ तो करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे? मृगशिरा नक्षत्र अगर आपका चंद्रमा ट्रांजिट में है, एक चीज मन में रखिए, कोई एक ऑस्पिशियस काम घर में कभी भी होता है, वहां पर जो ब्राह्मण, जो बृहस्पति का कारकत्व होता है, ब्राह्मण से कुछ नेगेटिव, कुछ डेफिट, लास्ट टाइम में ब्राह्मण मना कर देना, भाई मैं नहीं, मेरे को नहीं जा, मैं जा नहीं पाऊंगा, और किसी को ले आइए। पापा ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दिया, आपका मृगशिरा नक्षत्र, पापा को ब्राह्मण ने हाँ किया है, लेकिन आपका मृगशिरा नक्षत्र, आप खुद जाओगे ब्राह्मण के पास, कुछ ना कुछ ऐसा पंगा होगा, ब्राह्मण बोलेगा कि नहीं मेरे पास समय नहीं है, और किसी को ले जाइए, मैं जाऊंगा तो 3 घंटे के बाद जाऊंगा, आपका शादी में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, ये वगैरह वगैरह वगैरह। ये सत्य है, आप रिमार्क करके देखिए, कमेंट सेक्शन खुला है, ये ज्योतिष है। अगर आपका मृगशिरा नक्षत्र में है, इवन इफ लग्न आपका क्या कुछ हो, ऐसे आपका लग्न क्या कुछ हो, लेकिन आपका जन्म नक्षत्र अगर मृगशिरा है तो आगे समय मिलेगा कभी, सेवा में आऊंगा 27 नक्षत्र का डेफिनेशन, वो कितना अहमियत रखता है हमारा जीवन में, चाहे महादशा, अंतरदशा, नक्षत्र, अष्टक वर्ग, नवांश, दशांश, सप्तांश, क्या कुछ क्या, लेकिन नक्षत्र हमारा जीवन के साथ कैसे लगाव जुड़ाव है। और यहां आपके लिए एक सबसे बेस्ट बेटर रेमेडीज, ज्योतिर्लिंग 12 होते हैं, 12 में से यहीं पर लॉर्ड आ जाती है सोम, चंद्रमा, डाइटी फीमेल डाइटी आती है यहां मां पार्वती, लॉर्ड आते हैं सोम, चंद्रमा। सो 12 ज्योतिर्लिंग में जो सोम चंद्रमा से रिलेटेड, आप वहीं जाए, मथा टेके, खुद का फर्स्ट लाइफ कर्मों को वहीं पर छोड़ दे, बस ऐसे प्रभु जी ले लीजिए, आपका लाइफ का और इतना रेक्टिफिकेशन हो जाएगा कि आप खुद महसूस करोगे कि पास्ट कर्म कितना रेक्टिफाइड हो गया, कितना चला गया, एक नया एहसास आपको मिलेगा। वो मंदिर कहां है? सॉरी, बहुत खराब की स्थिति में है। सोम, 12 ज्योतिर्लिंग प्रभु शिव जी का। सोमनाथ, गुजरात, कभी भी जीवन में एक बार जाइए, अगर मृगशिरा नक्षत्र हो तो। पहले काम जब जाओगे, पहला काम जब जाओगे, शिव जी की मंदिर में एंट्री जब भी करोगे, पहले सर्वाग्रे, सर्व आगे वंदनीय प्रभु श्री गणेश जी आपका इष्ट होना चाहिए। इष्ट इंस, अगर आप वृषभ से पास हुए, मिथुन का हो, बुद्ध का कुछ सिग्निफिकेटर बनता है, या तो 9th हाउस आपका बुद्ध है, 9th हाउस में बुद्ध है, कोई भी लगना। पहला प्रभु गणपति जी, सेकंड हर मंदिर में हर प्रभु का, हर देवता का एक प्रोटेक्टर होता है, भैरव। जब तक वहीं से परमिशन नहीं लाते हो तब तक कुछ बेनिफिट नहीं है। तीसरा प्रभु शिव जी, यही प्रोसेस में जाइए, वहां का जो भैरव, उनसे भोग चढ़ाए, नमन करे, सरेंडर करे कि प्रभु से दर्शन के लिए मैं आए, मुझे आज्ञा दीजिए। उनका क्या कुछ प्रोसीजर से उसी हिसाब से आप जाइए जीवन में। और आप तो बड़े, बहुत बड़े, गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर के आसपास में जो हो,
अरे यार, बहुत बड़े भाग्यवान आप लोग हो कि आपका जन्म वहां पर हुआ है। मन में है कभी मौका मिलेगा तो पक्का जाएंगे, देखते हैं ये जनवरी फरवरी में क्या होता है। पहले बगड़ामुखी का मंदिर, मैं बीते बार वीडियो में बताया। सेकंड सोमनाथ का मंदिर। सोचने से कुछ नहीं होता है, डोर जब तक नहीं लगता। ये वीडियो का एक एक्स्ट्रा इंटरप्शन आप जीवन में करके देखिए। अगर मृगशिरा नक्षत्र में है, कहीं ना कहीं कोई ब्राह्मण से आप उतना अप्रिसिएशन आपको नहीं मिलेगा। और केतु आपका पंचम, हेल्थ वाइज पहले चलते हैं वृषभ। ये बृहस्पति चंद्रमा आपका थर्ड हाउस का ओनर है। और केतु का पांचवा दृष्टि में ये थर्ड हाउस आता है। तो ये टाइमिंग में आपका जो कम्युनिकेशन स्किल, इंटरेक्शन करने का, बात करके सिचुएशन को हैंडल करने का जो क्षमता जो ईश्वर ने आपको दिए है, कई हद तक वो उतना कामयाबी नहीं होगा। सो उससे ढंग से मेंटेन करे। सामने वाला को पहले बोलने दीजिए, बोलने के बाद कुछ बोलिए, ताकि आपको सोचने का, समझने का समय मिले। और केतु डायरेक्ट स्टूडेंट्स के ऊपर चलते हैं। यहां से आपका पंचम से पंचम, 1 2 3 4 5 आपका भाग्य भाव आ गए। भाग्य भाव में आपका लग्न लड़े भी, तो स्टूडेंट्स का जो मेहनत वो तो रंग लाएगा ही लाएगा, रंग लाएगा। लेकिन शुक्र को मकर साइन को छोड़ के कुंभ साइन को जाने वाला 28 दिसंबर, उसके बाद सतविसा नक्षत्र राहु का, उसके बाद पूर्वा भाद्रपदा शनि का नक्षत्र टिल 22 दिसंबर से 17 जनवरी तक का जो समय है शुक्र का, एक अच्छा ट्रांजिट होने जा रहा है। राहु आपका 11th आय भाव में, कहीं राहु आपका संपत्ति तारा में, मित्र तारा में, परम मित्र तारा में अगर है, राहु का दशा महादशा अंतरदशा कुछ बनता है, या राहु का 3 नक्षत्र में आपके लिए जो बेनिफिटेड प्लैनेट कहीं उसका नक्षत्र से बिलोंग्स करता है, तो छात्राओं के लिए, छात्रियों के लिए एक सुनहरा टाइमिंग है। चाहे बाकी प्लैनेट्स किस पोजीशन में हो ना क्यों। मंगल का 7वां दृष्टि में शुक्र आ रहा है भाग्य भाव, प्रॉब्लम कुछ नहीं, लेकिन बीच में दोनों में बनते नहीं। यहां मंगल नीच का है, यहां मंगल कमजोर है। शुक्र अपना मित्र के घर में है। नेक्स्ट कुंभ साइन अपना मित्र का, नेक्स्ट मीन साइन अपना उच्च का। तो यहां शुक्र एकदम डायरेक्टली अपना दिशा तय करके चलेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए ये एक बेस्ट टाइमिंग है। लेकिन 10th हाउस में भाई वो शनि, जॉब प्रोफेशन में, और यही शनि फिर से राहु का नक्षत्र में, जो राहु बार बार आते हैं। राहु कहीं अगर आपका खराब है तो आपके लिए सबसे अभी बेस्ट रेमेडीज है दुर्गा सूक्त। मैं बीते वीडियो में बताया था, दुर्गा सूक्त बेस्ट रेमेडीज है। राहु का माइनस नेगेटिव इन्फ्लुएंस कई हद तक कम करने का पावरफुल रेमेडीज है। कहीं अगर राहु ये प्लेसमेंट में अच्छे पोजीशन में है तो स्टूडेंट्स का ऐसा चिंतित होने का कोई कारण नहीं। कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम है अगर, तो वेल्थ, हाई ब्लड प्रेशर, या तो लो बीपी, या वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है आपका बॉडी में, वाटर। और केतु आपका पंचम स्थान में है, जो कि सूर्य का 4th हाउस का ओनर, रिलेट करता है यूरिनरी ट्रैक, रिलेट करता है आपका किडनी। इससे रिलेटेड ऐसा कुछ ट्रीटमेंट पहले से है तो उसको कंटिन्यू करें, नहीं तो ईश्वर करे ना हो। और पानी से कोई कंप्रोमाइज मत करें, नेगोशिएशन ना करें। पानी इन सेंस आज जहां भी जाओ वहां का पानी पी ले, ये आपके लिए ठीक नहीं है। ये टाइमिंग में एक ब्रांड पानी पिए, एक फिल्टरेशन पानी पिए। और दूसरा चीज, शुक्र 7वां दृष्टि में, ये जल तत्व का घर जो कर्क साइन जहां पर मंगल है दूषित कर रखा है। जितना हो सके वाटर, पानी को बर्बाद कम करे। इधर नहा रहे हो, टैप उधर खुला है,
पानी मांगा, मम्मी पानी जरा, मम्मी ने दे दिए, आधा गिलास पिए, बाकी आधा रख दिए। नहीं, आपको जितने जरूरत बस उतना लाइए, उतना ही पीजिए। जितना नुकसान करोगे आप उतना नेगेटिव एनर्जी को बस कमा रहे हो, कमाते रहे हो। ये समय बस कुछ प्रिक्वेशन। और बिजनेस 7th हाउस में बुध आ रहा है आपका, 8 आदित्य योग बनेगा। फिर बुध का अच्छा ट्रांजिट 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस। जब 11th को चले जाएगा तो उस टाइम शुक्र के साथ नीच भंग राजयोग होगा, अगले वीडियो में मिल जाएगा। मार्च 30 से 6 प्लैनेट आपका ये 11th हाउस में ट्रांजिट होने जा रहा है। बहुत कॉम्प्लिकेशन स्थिति कई लग्नों के लिए, आपका नहीं, लेकिन आपका प्लैनेटरी पोजीशंस किस सिचुएशन में है। बस ये समय कुछ प्लैनेटरी ट्रांजिट का दृष्टि इसी हिसाब से अगर आपको चाहिए तो इसका फोटो प्रिंट रख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। तारा चक्र ऐसे रखा है, दृष्टि और ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, इसको आप रख सकते हैं। बाकी रहा छोटा सा चंद्रमा का ट्रांजिट पूरा का पूरा 15 दिसंबर से 14 जनवरी तक। जिस दिन संक्रांति का संक्रमण 10:19 PM चंद्रमा उस टाइम मिथुन साइड में और आपका 2nd हाउस में, कोई मालेफिक का इसके ऊपर दृष्टि नहीं, तो पैसा के लिहाज से कहीं से तो बेनिफिटेड दिलाएंगे, डबल टिक। परिवार के लिहाज से गुड न्यूज। 3rd हाउस कर्क साइन, यहीं पर राहु का 5वां दृष्टि। देखे ये कंडीशन, राहु आपका तारा चक्र में कैसे पोजीशन, अच्छे में हो तो बात में पैसा आ जाएगा, बस उतना ट्रस्ट आपका बात के ऊपर लोग करेंगे। डबल टिक देता हूं, लेकिन कहीं राहु आपका खराब है उसके लिए भी डबल क्रॉस देता हूं। 20 तारीख सिंह साइन, 4th हाउस, शनि का 7वां दृष्टि। सुख में कमी, कहीं कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए किसी के साथ बातें थोड़ा अनबन हो सकता, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इसको क्रॉस देता हूं। 5th हाउस केतु के साथ चंद्रमा आ जाएंगे, ग्रहण दोष, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि, राहु का 7वां दृष्टि। सो स्टूडेंट्स कंस्टेंट ही रहे, हरासमेंट मत रहिए, कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस की कांटेक्ट पे मत जाए। आपको कोई नेगेटिव एडवाइस करता है, इग्नोर करें जितना जल्दी हो सके। एक अच्छा पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए, बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए। शारीरिक तौर पे कहीं प्रॉब्लम है आपका, कुछ जो चीजें अभी अभी वीडियो मैंने बताया, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। डबल क्रॉस देता हूं, एक टिक देता हूं। तुला साइन, आपका जन्म जो लग्न में हुआ है उसी लग्न का घर 6th हाउस, यहीं से 12 को देखते हैं चंद्रमा, और इसी घर के ऊपर 4था दृष्टि। सिक्स हाउस अपना खुद का घर, क्या कुछ है कि शौकीन चीज अब घर लेने जा रहे हो, जिसके लिए कुछ ना कुछ क्रेडिट तो करना पड़ेगा, लेकिन काम हो जाएगा। शौकीन चीज में कई सारी चीजें आते हैं, एंड कमेंट सेक्शन खुला है, लिखिएगा। वृश्चिक, चंद्रमा का नीच का घर 27 दिसंबर को और 1:56 में। वृश्चिक साइन आपका 7th हाउस, आपका बिजनेस का। बृहस्पति का 7वां दृष्टि में ये घर, लेकिन चंद्रमा का नेगेटिव घर है। राहु का 9वां दृष्टि, फिर से पार्टनरशिप बिजनेस में ठीक रहेगा, और दाम्पत्य जीवन में भी कुछ अनबन था, वो भी सॉल्व हो जाएगा। पैसों की लिहाज से नहीं है, दोबारा दोहरा रहा हूं, पैसों की लिहाज से नहीं है, होते होते बिगड़ जाएगा। धनु साइन 29 11:21 PM, ये आपका 8वां स्थान। कोई प्लैनेट का ऐसे दृष्टि नहीं है, सो सूर्यदेव यहां चंद्रमा के साथ, और 4th हाउस का ओनर ऑल्सो। मम्मी का ख्याल रखे, बेसिकली मम्मी का। ट्रिपल क्रॉस देता हूं, दो टिक मार्क देता हूं। कहीं आप विदेश में हो तो दिन में जितने बार फोन पे बातें करते हो उतने में से ज्यादा बार फोन करो। मम्मी का हालचाल के ऊपर पूरा कंसिस्टेंसी रखे। और 1 जनवरी 2025 मकर साइन,
शुक्र की साथ चंद्रमा मंगल का 7वां दृष्टि भाग्यभाव है ये। केतु का 5वां दृष्टि, बृहस्पति का 9वां दृष्टि, कई प्लैनेट का इसी घर के ऊपर फोकस। भाग्य से रिलेटेड चीजें आपको उसी दिन मिलेगा। पप्पा की पप्पा से एक क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन शनि के साथ 20 दोष, 8वां दृष्टि में शनि हुए चंद्रमा भी आ जाएंगे। जॉब प्रोफेशन में जरा चुप्पी रहे, कोई डिसीजन मेकर मत बनिए, किसी को कुछ मत बोलिए। मीन साइन राहु भी है 11th हाउस में, तो ये जो डेटेड्स 3 से 5 तारीख तक ठीक थोड़ा नहीं है। मेष साइन आपका 7 जनवरी, मेष साइन आपका 12वां घर, एक एक्सपेंडिचर कराएगा शनि का 3रा दृष्टि, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू से, एक मायने में, एक उचित रास्ता में, लेकिन एक्सपेंडिचर का योग है। वृषभ साइन बृहस्पति के साथ गजकेसरी योग, लग्न में हमेशा चंद्रमा शुभ ही होता है। और 7th हाउस के ऊपर दृष्टि, दाम्पत्य जीवन में अच्छा कोरिलेशन, अच्छा अंडरस्टैंडिंग, सब कुछ अच्छा। बेसिकली दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप के बिजनेस में अगर हो, इसको ट्रिपल टिक देता हूं। मिथुन साइन 11 जनवरी 11:54, मिथुन साइन 2nd हाउस, कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं, पैसों की लिहाज से ठीक जाएगा, एक टिक देता हूं। कर्क साइन 3rd हाउस मंगल के साथ, चिड़चिड़ापन मत होइए किसी के ऊपर, नहीं तो खुद आपका नुकसान होगा। और सिंह साइन शनि का 7वां दृष्टि 4th हाउस, ये पापा की घर, इस दिन पापा का ऊपर भी ख्याल ज्यादा रखें, उनका स्वास्थ्य शरीर के प्रति। छोटा सा वीडियो, कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है ये, और ये डे टू डे वाइज चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से आपका जीवन के साथ कैसे इंपैक्ट करता है, ये कमेंट सेक्शन में लिखे। अगर नहीं करता, क्यों 10-15 मिनट का समय मैं आपसे लूं। आज के लिए इतना। नया साल का बहुत 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 शुभेच्छा, दिल से, मन से, तन से। प्रभु जगन्नाथ जी की चरणों में इतना प्रार्थना, आप सभी लोगों का सब कुछ कुशल मंगल हो, सारे प्रॉब्लम दूरी हो जाए, 2025 एक सौगात लेकर आए। पंडा जी को विदाई दीजिए। कंसल्टेशन कोई चाहता है 2025 के लिए विस्तार से, तो ये नंबर है 9937568299, इसी में मैसेज करें कॉन्टैक्ट के लिए, कंसल्ट के लिए। रखता हूँ, नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।